Hello students, welcome to Phoenix Edu. Today we will discuss about your PBT exam that was held and last Sunday. तो let us start मैथमेटिक्स पोर्शन हम शुरू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है NPR is same as NPR plus 1 and NCR is same as this, then find the value of R. तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाना नहीं है. NPR तो मैंने फॉर्मूला यूज़ कर दिया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, राइट. सामने है NPR plus 1, अगेन फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल बोथ ऑफ द साइड से कैंसिल हो जाएंगे. n माइनस आर और n माइनस आर माइनस 1 में से छोटा नंबर है n माइनस आर माइनस 1, तो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा n माइनस आर और n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट बोथ ऑफ द साइड, तो ये हो जाएगा 1. तो यहाँ से बेसिकली मुझे मिलना है n माइनस आर इज इक्वल टू नथिंग बट 1, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो 1 इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल गई. दूसरा इक्वेशन NCR से आएगा. NCR इज सेम एज NCR माइनस 1, तो अगेन फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल टाइम्स r फैक्टोरियल, सामने n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर बट प्लस 1 हो जाएगा फैक्टोरियल टाइम्स r माइनस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से बोथ ऑफ द साइड n फैक्टोरियल कैंसिल आउट. रिमेनिंग यहाँ पे बचेगा n माइनस आर और ये 1, तो यहाँ पे बचना है जस्ट r, क्योंकि r बड़ा नंबर है. r माइनस 1 से r माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल. n माइनस आर प्लस 1 बड़ा नंबर है, तो n माइनस आर प्लस 1 इज अवेलेबल टू यू, बाकी कैंसिल हो जाएगा. कंपेयर करते दोनों को, तो आई विल गेट n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू नथिंग बट r. तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा n माइनस 2r इज इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2. 1 एंड 2 को प्रॉपरली अगर सॉल्व करें, सॉल्विंग 1 एंड 2, वी विल गेट, दोनों का सम से बेटर है डिफरेंस कर दे, तो n माइनस एन कैंसिल, माइनस 2r प्लस 1, तो माइनस आर 1 प्लस 1. ठीक है, 1 प्लस 1, सो दैट विल बी, मुझे तो डिफरेंस होना था दिस माइनस दैट, तो यहाँ पे मैं आर ही कर देता. देखो 1 माइनस 2 करो, n में से n कैंसिल, माइनस आर प्लस 2r दैट इज जस्ट r, एंड 1 माइनस 1 प्लस 1, आर की वैल्यू आ गई है आपकी 2. आर की वैल्यू पूछिए क्या, यस आर. R2 है, बेसिकली n भी आ गया है, R2 है तो n इज फ्रॉम हियर इज नथिंग बट 3. ठीक है, तो आंसर है आपका डी, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड भारत. भारत वर्ड से कितने वर्ड्स बनेंगे, डायरेक्ट हो सकता है, बट कंडीशन है BNH नेवर टुगेदर. तो BH को टुगेदर नहीं लेना है, मैं क्या करता हूँ, टोटल में से टुगेदर माइनस करता हूँ, टुगेदर ले लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा n ऑफ आंसर, या तो टुगेदर इज नथिंग बट n नंबर ऑफ वेज टोटल, ठीक है, माइनस n ऑफ वेज टुगेदर. तो टोटल कितने हैं वो देख लेते हैं. टोटल है 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल अपॉन ए 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल माइनस टुगेदर. BH टुगेदर हो जाएंगे, तो BH विल वर्किंग एज अ सेम ग्रुप. ठीक है, और बाकी के 4 लेटर, तो टोटल 5 ग्रुप है तो 5 फैक्टोरियल, और उसमें भी 2 A है तो 2 फैक्टोरियल, और इंटरनली BNH 2 फैक्टोरियल. ठीक है, तो अगर मैं ऐसे समझूँ कि 5 ग्रुप है तो 5 फैक्टोरियल, डिवीजन 2 फैक्टोरियल, ये 2A के लिए. BH इंटरनली अरेंज हो सकता है तो उसका एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा. तो फाइनल आंसर है 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो 720 बाई 2 दैट इज 360, राइट, माइनस 2 कैंसल 120, तो यहाँ से मुझे मिल जाना है 240 इज अ फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड. 6 लेटर वर्ड बनाना है, विथ और विदाउट मीनिंग कोई इशू नहीं है. यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड वॉवेल, वॉवेल की लेटर्स को यूज़ करना है, सो दैट ऑल द कॉन्सोनेंट्स नेवर कम टुगेदर. कॉन्सोनेंट साथ में नहीं होने चाहिए, तो जैसे आगे वाला सवाल था सेम, टोटल माइनस टुगेदर, तो इफ़ आई से नॉट टुगेदर, वो साथ में नहीं होने चाहिए, तो मैंने क्या किया, जो आगे किया वही, कि टोटल नंबर ऑफ वेज में से, ठीक है, n ऑफ टुगेदर माइनस कर. टोटल कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर 1 2 3 4 5 6, रिपीटेशन कुछ नहीं है, तो 6 फैक्टोरियल माइनस कॉन्सोनेंट को साथ में ले लेते हैं. तो देखो V W I, इसको छोड़े L N S, ये ग्रुप बन जाएगा. मेरे पास O और E अलग से बचेंगे. ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास जो 6 थे, अब वो 6 ग्रुप नहीं है, 2 और 3 ग्रुप ही है, तो 3 फैक्टोरियल 3 ग्रुप के लिए. बट कॉन्सोनेंट एक साथ भी घूम सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया. ठीक है, 4 द कॉन्सोनेंट्स नेवर कम टुगेदर, एक साथ नहीं आएंगे, तो टोटल में से एक साथ मैंने माइनस कर दिया.
तो 6 फैक्टोरियल अगेन 720 माइनस 4 फैक्टोरियल इज 24 इंटू दैट 3, तो आंसर है 720 माइनस 72, तो देख लीजिए 72 है ना, तो यहाँ से 18 बचेगा प्लस एक्स्ट्रा 20 तो बचता ही है एंड प्लस, तो 100 से तो 600, ठीक है, समवेयर नहीं 500, 100 से लेकर यहाँ से मैंने निकाल दिया 18, आगे की 20, ठीक है। इफ़ आई से नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स, अच्छा 6 लेटर बनाना है, 3 3 6 विथ और विदाउट मीनिंग एंड सो दैट द कॉन्सोनेंट्स नेवर कम टू, तो मैंने कॉन्सोनेंट को साथ में ले लिया, टोटल में से टुगेदर, तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ये 24 कैसे हो गया, यही पे नंबर है कि 3 फैक्टोरियल 6 एंड 4 फैक्टोरियल 24, तो फाइनल आंसर है 720 माइनस हो जाएगा 24 144, तो टोटल हो जाएगा 2454, इट इज़ नथिंग बट 576, ठीक है, क्योंकि 6 तो आना ही है और मेरे पास एक ही ऑप्शन है जो 6 के फ्रेम में है। चेक करना चाहिए, 10 0 1 7 11 12 और एक एक्स्ट्रा 7 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके हिसाब से ए, ठीक है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा डोमेन रेंज वाला तो कोई सवाल है नहीं। देयर आर 10 बॉयज़ B1 से B10, ठीक है, 5 गर्ल्स है इन अ क्लास, द नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग अ ग्रुप कंसिस्ट फ्रॉम 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, राइट। इफ बोथ B1 एंड B2 टुगेदर शुड नॉट बी द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, थोड़ा समझने वाला है, 3 बॉयज़ 3 गर्ल तो लेने हैं, बट B1 B2 साथ में नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हो, टोटल माइनस टुगेदर जैसे अभी किया, और एल्स आप केसेस बनाओ, ठीक है, पहले टोटल माइनस टुगेदर भी कर सकते हैं, वैसे उस टाइप के 2 सवाल मैंने करवाए हैं, मैं केस दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, केसेस बना के। तो केस क्या बनेंगे कि B1 B2 एक साथ नहीं आने चाहिए, तो B1 आ सकता है तो B2 नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा केस B1 नहीं आया है, B2 आ सकता है, तो दोनों एक साथ तो नहीं आए। ऐसा भी हो सकता है ना कि दोनों में से कोई ना आए, ठीक है, दोनों में से कोई ना आए, तो ऐसे आप काउंट करोगे तो B1 इज नॉट देयर, तो B1 तो लेना नहीं है, B1 लेना है, B2 नहीं लेना, तो टोटल जो 10 थे, तो 9 में से एक बॉय आ गया, 9 में से, ठीक है, एक B1 तो आ गया है, B2 नहीं आना है, तो मुझे 9 में से बाकी के कितने लेने पड़ेंगे, देखो B1 इज देयर, 2 बॉयज़ बाकी है, उसमें से B2 नहीं आएगा, तो 10 में से एक चला गया, बचे 9, 9 में से B2 नहीं आना है, तो बचे 8, तो 8 में से 2 आएंगे बाकी के। गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स उतनी है जितनी थी, दैट इज़ 5, 5 में से 3 गर्ल्स तो आ ही जानी है, ठीक है। ग्रुप कितना बनाना है, 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, तो देखो 3 बॉयज़ आ गए, अच्छा B1 का एक बॉय, दूसरे 2 बॉय, ये काउंटिंग। सेम हियर यहाँ पे भी होगा कि B1 नहीं आना है, B2 के लिए 1, 8C2 इंटू 5C3, और यहाँ पे है B1 B2 दोनों नहीं आएंगे, दोनों नहीं आएंगे मतलब अब जो आपके 10 है वो 10 नहीं 8 है, तो 8 में से 3 सीधे बॉयज़ आ जाएंगे, और गर्ल्स तो वही है 5C3। इनका सम करोगे तो आंसर आएगा वो सेम आएगा जो अभी मैं कर रहा हूँ, टोटल माइनस टुगेदर से, बोथ द मेथड्स मैंने यहाँ पे बता दिया। तो टोटल माइनस टुगेदर जब करूँगा मैं, तो टोटल में तो मुझे पता ही है टोटल कितने हैं, देयर आर 10 बॉयज़, तो 10 में से 3 ले ले, एंड 5 गर्ल्स, 5 में से 3 ले लिए, माइनस टुगेदर मतलब B1 B2 दोनों आ गए हैं, दोनों आ गए हैं, तो अब मुझे एक ही बॉय लेना है, दोनों आने का तरीका तो एक हो ही गया। अब जो 8 बचे हैं उसमें से एक ही बॉय आएगा, और 5 में से 3 गर्ल्स तो आ ही जानी है, तो बेसिकली 5C3 कॉमन आ गया, 10C3 होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 6, माइनस हो जाएगा ये 8, ठीक है। तो 5C3 मतलब 5 इंटू 4/2, 5C2, 8 अगेन कॉमन, तो बचेगा आपके पास 10 इंटू 9 बाई 6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 9 90 है, तो मैं कैंसिल ही कर देता हूँ कि 5 2 कैंसिल, ठीक है, एंड 3 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 14। तो अगर इसको आप चेक करोगे तो 8 4 32 3 8 11 और एक्स्ट्रा 10 11 20 इज द फाइनल कॉल। इसका सम करोगे तो भी सेम आएगा, ठीक है। तो मैंने दोनों मेथड बता दी जिससे आप कंफर्टेबल हो जाए कि दोनों मेथड से हो सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस रिस्पेक्टिवली 3 and 4 and 4 5 आई लाइन ऑन देम। तो अगर डायग्राम से समझेगी 3 4 5 पॉइंट है एक ट्राइंगल पे, मेरे पास यहाँ पे 3 पॉइंट है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। मुझे ढूंढना क्या है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल की काउंट ही बताना है एज द वर्टाइसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स, ठीक है। कितने ट्राइंगल बनेंगे मुझे काउंट करना है। तो देख लेते हैं,
ऐसा नहीं बोला कि एक ही पॉइंट सिलेक्ट करना है, तो मुझे सारे काउंट करना है। तो 3 + 4 7, 7 और 5 12, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल जो होंगे ना वो हो जाएंगे 12C3। बट उसमें 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, ये 5 पॉइंट ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। तो 3C3 माइनस 4C3 माइनस एंड 5C3 इज ऑल्सो माइनस। क्यों? टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स माइनस ये 3, ये 4, ये 5 तो ट्राइंगल नहीं बनाएंगे क्योंकि कोलिनियर है। तो यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिलना है। अगर आप इसको सॉल्व करो तो रफली आप बता सकते हो कि ये 12C3 तो अराउंड 12 × 11 × 10/6, तो ये जा रहा है 2, तो ये 11 × 10 110 × 220 हुआ। 220 से थोड़ा कम है, तो समवेयर 220 तो होना ही नहीं है, उससे कम है। 210 होने के चांस है क्या? ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10 अगेन। तो 220 में से 15 निकाल दो, 205 ए। ठीक है, तो जल्दी आपको काउंटिंग हो गया। नेक्स्ट है TN बी नोट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स NC3 अगेन विच कैन बी फॉर्म, वो सब ठीक है। क्या पूछा है? n पॉलीगॉन है, ये फॉर्मूला है, तो सीधा फॉर्मूला लगाना है। NC3 मतलब यहाँ पे हो जाएगा n+1 C3, इसका अगेन NC3 और हो जाएगा 21। कौन सा n सही होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो देख लो 5 डाल के, अब कुछ करना नहीं, ऑप्शन से जा रहा हूँ, वैसे सॉल्व कर सकते हो। 5 प्लग इन करते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के हिसाब से 6C3 माइनस 5C3, सीधी सी बात है, कभी 1 का मल्टीपल होना ही नहीं, तो इसको भूल ही जाओ। 6 प्लग इन करते हैं, 6 है तो मेरे पास है 7C3 माइनस 6C3। 7 का काउंट कर दो, 7 × 8 × 7, सॉरी 6 क्या कर रहा हूँ मैं, 7 × 6 × 5/6 एंड 6C3 6 × 5 × 4/6, तो 6 कैंसिल, ये 35 और माइनस हो जाएगा 20। 35 माइनस 20 क्या कभी 6 होगा? 21 होगा? नहीं, ये कैंसिल। 7 से बात बननी चाहिए। देखो ये हो जाएगा 8C3 माइनस 7C3। 8C3 इज 8, 7 6/6, 7 7 6 5/6, 6 कैंसिल, ये 56 माइनस 35, ये हो जाएगा देखो 21 आ गया, मतलब बी इज आंसर। आप ऑप्शन सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, 2 रूट आएंगे, आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, एज इज। नेक्स्ट है हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल 5 एंड लाइंग बिटवीन 3000 एंड 4000 कैन बी फॉर्म। डिजिट भी अवेलेबल है बट रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मुझे इसी का यूज़ करना है और 5 से मल्टीपल होना चाहिए और 3000 से बड़ा 4000 से होता। तो सीधी सी बात है, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 एंड 5। 3000 से बड़ा नंबर है तो यहाँ पे 3 ही आएगा, क्योंकि मैं 1 2 डालूंगा तो छोटा हो जाएगा। 4 5 6 डाल दिया तो 4000 के आगे चला जाएगा, तो ये फिक्स है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 5 करना है तो एक ही नंबर है मेरे पास 5, तो मुझे 5 को भी फिक्स करना पड़ेगा, तो 2 नंबर तो फिक्स हो गए। बचे कितने नंबर? 4। रिपीटेशन अलाउड नहीं, तो यहाँ पे कौन आएगा? 4 में से कोई भी 3 आ जाएंगे, तो 4C3 × 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना, 4 डिजिट ही था तो 2 ही जगह थी, तो मैंने 4 क्यों नहीं, तो मेरे पास 1 2 3, ये 5 यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो अब मेरे पास 2 लोकेशन है और 4 आइटम है, तो 4C2 × 2 फैक्टोरियल। और उन्होंने NPR के फॉर्म में पूछा है, तो ये इसी का नाम तो है 4P2। ठीक है, तो 4P2 इज अ फाइनल कॉल। ओके, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men and 5 women कैन डाइन एट अ राउंड टेबल। राउंड टेबल की बात है। इफ 2 women आर सिट टुगेदर, नो 2 women सिट टुगेदर। ठीक है, कोई पर्टिकुलर 2 वुमेन की बात नहीं हो रही, सारे वुमेन एक साथ नहीं बैठने चाहिए। तो मैं पहले शुरू करता हूँ कि रिवर्स करने पड़े, टोटल माइनस साथ में करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट क्या होगा? देयर आर टोटल 6 + 5 11, 11 का सर्कुलर क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल। एक मिनट, क्या पूछा है? नहीं, मुझे इसको ऐसे करना पड़ेगा। देखो कोई भी 2 वुमेन की बात नहीं है कि वो साथ में नहीं बैठेंगे। ठीक है, मतलब 2 पर्टिकुलर वुमेन की बात नहीं है। एवरी वुमन शुड नॉट बी टुगेदर, मतलब 2 वुमेन के बीच में मिनिमम 1 मैन विल बी देयर। इफ दैट इज द केस, तो पहले मैं मैन को बिठा दूंगा और बीच में जो गैप रहे उसमें वुमेन को बिठाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने मैन हैं? 6 मैन। उनका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सर्कुलर में है, तो 6 - 1 5 फैक्टोरियल। अब 6 मैन है तो 6 गैप्स विल बी देयर, क्योंकि सर्कुलर है। 6 गैप से और उसमें कितने लोगों को बिठाना है? 5 वुमेन को बिठाना है। तो 6 में से 5 गैप को सिलेक्ट करके वहाँ पे 5 वुमेन को बिठा दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 × 5 फैक्टोरियल, मतलब कुल मिला के 6 फैक्टोरियल। फाइनल आंसर उन्होंने पूछ रखा है कि क्या होगा, तो बिल्कुल, तो आंसर तो क्या है कि आपको मैन को भी बिठाना है, वुमेन को भी। मैन को बिठाने के तरीके 5 फैक्टोरियल। ठीक है, वुमेन के काउंटिंग आ गए 6 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल × 6 फैक्टोरियल, दैट इज़ द फाइनल
कॉल, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दोनों वुमन की बात नहीं थी, एक से ज़्यादा की बात की थी। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स विच हैव ऑल द डिजिट्स डिफरेंट। सारे डिजिट डिफरेंट होने चाहिए। 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। 9 डिजिट का बना, यहाँ पे जीरो तो आएगा नहीं, तो इसके सिलेक्शन के लिए पास 9 तरीके हैं। 9C1 इक्वल टू 9, 1 से 9 का कोई भी नंबर। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो एक नंबर तो चला गया। अब मेरे पास जीरो को इंक्लूड करके 9 नंबर और है, तो 9 नंबर है और मेरे पास 8 लोकेशन है, तो हो जाएगा 9C8 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो कुल मिला के अगर आंसर में काउंट करूँ तो पहले वाले के ऑप्शन के पास है 9 और दूसरे के पास है 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 9 डिजिट नंबर विच हैव ऑल द डिजिट्स डिफरेंट, तो दैट इज़ अ होल नंबर। 9 डिजिट नंबर भी चाहिए तो यहाँ से 9 में से कोई आ जाएगा। अब 8 स्पेस अवेलेबल है, ऑल द डिजिट्स डिफरेंट, डिफरेंट की भी बात की, तो ये 9 हो गया और ये अच्छा ही रहेगा ना। 9C8 है तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बस ये नंबर था 9C8 इज अ 9 एंड दैट इज अ 8 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट ऑड नंबर्स। 4 डिजिट है, ऑड है, तो 1 2 3 4 डेट कैन बी फॉर्म यूजिंग दिस। इनका यूज़ करना है एंड रिपीटेशन अलाउड है इस बार। ठीक है, रिपीटेशन इज अलाउड। पहले तो 4 डिजिट है तो सीधी सी बात है, जीरो तो आगे बैठेगा नहीं, तो 1 2 3 4 एंड 5 इसके पास 5 ऑप्शन है। 5C1 ऑप्शन फॉर दिस। रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब अब जीरो भी आएगा और ये सारे नंबर भी आएंगे। और कुछ है क्या? ऑड, ऑड भी है कि आपका नंबर ऑड भी होना चाहिए। अगर नंबर ऑड होना है, रिपीटेशन अलाउड है, तो लास्ट डिजिट पे सीधी सी बात है, ऑड होने के लिए 0 2 तो आना नहीं, आएगा 1 3 5 या तो 7। तो इसके सिलेक्शन के लिए 4C1 तरीका है। रिस्ट्रिक्शन है, आगे में रिस्ट्रिक्शन है 0, लास्ट वाले में रिस्ट्रिक्शन है ऑड नंबर। अब कुछ भी डाल दो क्योंकि कितने हैं, 3 3 6, तो इसके पास 6 ऑप्शन है, अब इसके पास भी 6 ऑप्शन है। तो फाइनल काउंटिंग इज नथिंग बट 5C1 5, 6C1 6 इंटू 6, 4C1 4। ये हो जाएगा 36 इंटू 7 20, दैट इज 720। तो फाइनल आंसर है आपका डी। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड था इसलिए, अदरवाइज यहाँ पे 6 6 भी नहीं होगा, आपको पता है क्या होगा। ठीक है, एक्चुअली केसेस बनेंगे वहाँ पे। अब बॉक्स कंटेन्स 2 वाइट बॉल, एक बॉक्स में 2 वाइट है, 3 ब्लैक है एंड 4 रेड है। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज 3 बॉल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स इफ एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूड इन द ड्रॉ। एक तो होना ही चाहिए। तो अब देखो टोटल कितने उठाने थे आपको, टोटल कितने उठाना है, 3, मिनिमम एक होना चाहिए। तो कितने ब्लैक हो गए, तो जब मैं काउंट करूँगा तो 1 ब्लैक या तो 2 ब्लैक या तो 3 ब्लैक, क्योंकि टोटल 3 ही बॉल तो लेने थे, राइट। 3 बॉल्स इस टेक में 3 ब्लैक हो सकता है, यस। 1 ब्लैक मतलब 3C1, 2 ब्लैक मतलब 3C2, 3 ब्लैक मतलब 3C3। ओके, और कुछ नहीं। अब एक ब्लैक है तो बाकी जो आएगा, मतलब टोटल 3 में से बाकी 2 यहाँ से आएंगे, या तो वाइट या तो रेड। तो 2 + 6, 2 + 4 6, 6C2। अब आएगा यहाँ से 6 में से एक आएगा और यहाँ पे 6 में से कोई नहीं आएगा। ठीक है, इसका काउंटिंग कर लेते हैं। तो 3 इंटू 6C2, 6 इंटू 5/2, 3 इंटू 6, 3C3 1, 6C1 1। तो फाइनल आंसर है, कैंसिल करो, 9 इंटू 5 45 प्लस 3 इंटू 8 18 प्लस 1। तो फाइनल आंसर है 5 6 और 8 14 1 2 6, दैट इज 84। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई। 8 9 और 5 हो गया 14 4 1, 4 5 6 हुआ ना, इट इज 64। तो फाइनल आंसर है 64 विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फंडामेंटल काउंटिंग जैसा बोलोगे वैसा आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वेज अ कमिटी कैन बी फॉर्म। कमेटी बनानी है और 5 मेंबर्स फ्रॉम 6 मैन एंड 4 वुमन में से 5 लोगों की कमेटी बनानी है जिसमें एटलीस्ट 1 वुमन हो। ठीक है, 5 लोगों की कमेटी बनानी, एटलीस्ट 1 वुमन। तो फिर से वही केसेस, या तो 1 वुमन होगी। ठीक है, एक काम करते रिवर्स भी कर सकते हैं। 5 मेंबर्स है और 4 वुमन, एक वुमन 2 3 4 केस बनेंगे। इससे बेटर ऐसा करते हैं कि टोटल माइनस नो वुमन।
क्योंकि 1 वुमन है, 2 है, 3 है, 4 है, मैक्सिमम 4 ही हो पाएगी क्योंकि वी हैव ओनली 4 और कमेटी बनानी है 5 की। तो टोटल में से टोटल कितने हो जाएंगे 6 + 4 दैट इज 10। तो 10 में से 5 लोगों को ले लिया, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग द कमेटी। उसमें से वुमन नहीं होनी चाहिए, मतलब सारे मेन होंगे। तो 6C5 उसको माइनस कर देता हूँ। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा बट यही सही है कि 10 × 9 × 8 × 7 × कितने हो गए 3 3 4 5 5 फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 माइनस 6C5 नथिंग बट 6। ठीक है, इसको बस हिसाब करो। तो देखो 5 2 10 कैंसल, 4 4 2 3 3 3, तो 3 × 2 6 6 × 6 36 36 × 7 -6। ये आपका फाइनल आंसर आना है। ठीक है, देखते हैं 7 × 6 हो जाएगा 4 7 3 21 + 4 25 -6। तो फाइनल आंसर कुछ ऐसा आ रहा है क्या? यस, 246 इज द मैचिंग ऑप्शन। फाइनल आंसर है आपका बी। लंबा नहीं किया मैंने, शॉर्ट किया। क्यों? क्योंकि लंबा करते तो क्या होता है 1 वुमन 2 वुमन 3 4 टोटल -9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वुमन 5 से कम ही है, तो इसको एडजस्ट कर सकते हो लाइकवाइज, क्योंकि मैक्सिमम 4 ही होंगे। ठीक है, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर्स, सम की बात है, लंबा होगा सवाल कोई ना कोई। दैट कैन बी फॉर्म विद इन द, अच्छा रिपीटेशन भी है तो यहाँ पे तो टाइम लगेगा। देखते हैं आराम से कि 4 डिजिट का नंबर है। ठीक है, यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है और यहाँ पे 1 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 1 है यहाँ से मुझे सीधा मिलेगा 1000, यहाँ से मुझे सीधा मिलना है 100, यहाँ से मुझे सीधा मिलना है 10, यहाँ से मुझे मिलना है 1। ठीक है, अपने क्लास में भी क्या होगा, अगर ये 1 है तो बाकी 3 लोगों की अरेंजमेंट हो जाएगी 3 फैक्टोरियल, बट 2 रिपीटेड है 2 फैक्टोरियल में से, सबका सेम ही होना है क्योंकि अरेंजमेंट तो अरेंजमेंट ही है। तो फाइनली मुझे यहाँ पे ऐसे कुछ नंबर्स मिलने हैं। अगर मैं इसको भी थोड़ा ठीक से लिखूँ तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पर है 1000 के साथ 3, 100 के साथ 3। ठीक है, सही है ना? एक बार देख लो 4 डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर्स दैट कैन, तो एक तो फिक्स कर दिया, बाकी 3 लोगों को घुमा दिया, इसको फिक्स किया, बाकी 3 लोगों को घुमा दिया। तो 1000 के साथ 3 2, फिर 100 के साथ 3 एंड 1 के साथ 3। ठीक है, एक बार देख लो सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर्स, इन सभी नंबर्स का सम करना है मुझे। इससे 1000 मिलेगा, यहाँ से 100, यहाँ से 10, यहाँ से 1। ठीक, अगर ये फिक्स हो गया है तो बाकी 3 बचे। 1 को फिक्स किया तो 3 फैक्टोरियल, बट उसमें 2 बार है तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दिस इज अ फंडामेंटल। ठीक है, सेम आएगा इसके लिए 3 के लिए। तो जब 3 आएगा यहाँ पे 3 को फिक्स करोगे तो 1000 मतलब 3000 विल बी देयर, वहाँ से 300 33। ठीक है, और अब 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल फिर से होगा क्योंकि बाकी लोगों का अरेंजमेंट, ठीक है, वो मुझे पता है, उसको मैं काउंट नहीं करता। 2 का भी देख लेते हैं कि अगर फर्स्ट डिजिट 2 हो 1 2 3 एंड 4 तो क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे 2 को फिक्स किया, यहाँ पे 2 को फिक्स कर सकते हो, यहाँ पर और यहाँ पर। देखना थोड़ा कि अगेन ये तो पता ही है कि यहाँ से क्या आना है 2000, यहाँ से क्या आना है 200, यहाँ से 20 और यहाँ से 2। काउंटिंग इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से जब 2 को फिक्स करोगे तो बाकी 3 नंबर बचे, 3 फैक्टोरियल विल बी देयर। अच्छा एक मिनट, रिपीटेशन का क्या सीन है? नहीं, मुझे इनको यूज़ करना है, 4 डिजिट बनाना है और डिस्टिंक्ट नंबर्स। ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनटू फिर से यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, फिर से यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, फिर से यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। तो थोड़ा ध्यान से देखें, इन दोनों में 3 आएगा और वहाँ पे 3 फैक्टोरियल मतलब 6 विल बी देयर। तो जब यहाँ पे सम करना शुरू करूँगा तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं कि हाउ इट इज़ मेकिंग सेंस। फाइनली ये सम हो जाएगा कि 1000 के साथ क्या क्या आना है। 1000 के साथ यहाँ से 3 3 3 3, ठीक है, 1000 के साथ 3। दूसरा 1000 जो आएगा उसके साथ 3000 आएगा, जब यहाँ पे हमने 3 को फिक्स किया था 3000 आएगा। 3000 तो वहाँ से मुझे 3 लेना है। ठीक है, 3 इंटू दूसरा भी 3 आएगा, डेट इज समथिंग बट 9। समझ आई बात? मतलब जब यहाँ पे 3 होगा तो 3000 होगा, तो 3000 का 1000 में से इसको 9 में यहाँ काउंट किया, और वहाँ से 1000 आएगा तो किसके साथ आएगा? वो आएगा इसके साथ 3 फैक्टोरियल इंटू 2, 3 फैक्टोरियल इंटू 2, तो 6 इंटू 2 वो 12 के साथ आएगा।
ये बात समझ आ रही शायद, नहीं आ रहा तो मैं एक काम करूँ, मैं पूरा ही देखो, यहाँ से कौन सा नंबर है कि 1000 इंटू 3, ठीक है, 100 इंटू 3, 10 इंटू 3, 10 इंटू 1। जब 3000 आएगा 3, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3000 है, 300 है, ये सब है, उसमें से 1000 के साथ 3 इंटू 1000 के साथ 3 इंटू यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, तो दूसरा 3, ठीक है। 100 के साथ 3 इंटू 3, 10 के साथ 3 इंटू 3 एंड 1 के साथ 3 इंटू 3, मतलब 9 आएगा। वहाँ पे 2000 है, उसमें से 1000 अलग करो, तो 1000 के साथ बेसिकली चल रहा है 12, 1000 के साथ चल रहा है बेसिकली व्हाट 12, 100 के साथ 12, मतलब 100 यहाँ था, 10 यहाँ था, 100 यहाँ पे, 10 यहाँ पे एंड 12 यहाँ। तो जब मैं सम करूँगा तो सम में आ जाएगा, देखो 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, सबका सम कॉमन। रिमेनिंग नंबर्स आर, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 12। तो 9 12 12 24, तो 24 इंटू 1 1 1 1, और इसका प्रोडक्ट करोगे तो 24 इंटू 4, तो 4 वाला तो सारा है, ठीक है। अब अगर ऐसे करो 24, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 2 2 2 एंड 2, फिर यहाँ पे है 4 4 4 4, तो बेसिकली 2 6 6 6 4 आंसर आएगा। तो 2 6 6 4 इज़ अ फाइनल कॉल, फाइनल है ए, ठीक है। तो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, तो मुझे मेथड बताने तो मैंने बता दिया। एन इज़ अ नंबर ऑफ वेज ऑफ 5 डिफरेंट एम्प्लॉइज, ठीक है, कैन सीट इनटू 4 इनडिस्टिंग्विशेबल ऑफिसेस, ठीक है। समझना, एम्प्लॉय तो पर्सन है तो डिफरेंट है, ऑफिसेस इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो ऑफिसेस आर इन अ वे कि उसको मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मेरे लिए वो आइडेंटिकल है एक तरीके से, मतलब वो बॉक्स की तरह काम करेंगे या तो ग्रुप की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो सामने पर्सन नहीं है, जो रिसीवर एंड पे है वो पर्सन नहीं है, दे आर जस्ट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, दे आर द ऑफिसेस। वेयर एनी ऑफिस में हैव, अच्छा ये भी गंदा ही है, एनी नंबर ऑफ पर्सन। अब यहाँ पे फिक्स नहीं है कि आपको कितना अरेंजमेंट, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, एनी वन, मतलब यहाँ पे केसेस बनेंगे। तो दैट इज़ वाई इट इज़ काइंड ऑफ लिटिल बिट लेंथी क्वेश्चन, जितना मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। 5 डिफरेंट है और ऑफिसेस 4 है, तो मैं ऐसे केसेस बनाना शुरू कर रहा हूँ। देखो 5 है ना, तो केसेस वाइज जाना पड़ेगा, 4 ऑफिसेस है, तो हो सकता है ना कि चारों लोग, सॉरी 5 लोग एक ही जगह चले जाए, यहाँ पे कुछ ना आए, ओके। केस 2 सही है ना, एक बार देख लेते हैं कि ऐसे तो कुछ नहीं है, सही है। 5 में से 1 को बोला, वो 1 0 0, 4 हो गए, ठीक है। इसका काउंटिंग यहाँ लिखूंगा मैं, इसका काउंटिंग यहाँ लिखूंगा, एक और केस यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 4 है, तो एक काम और करते हैं कि यहाँ पे 3 कर देते हैं, 2 को उधर भेज देते हैं, 0 0, ठीक है। 0 का वैसे कुछ काम नहीं। एक और केस फिर यहाँ पे होगा, ऐसे केसेस तो हो रहा है इसके खास, ठीक है। ये जो 3 है, 3 में से 1 2 इसको और देते, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले रहा हूँ उसको कि 5 तो है, 1 2 3 4, ठीक है। देखना 3 है, उसमें से एक और 2 उसको दे दो, तो 2 2, ठीक है, 2 2, और जो 1 बचा उसको वहाँ घुमा देते हैं 0। तो कितने केस हो गए, 1 2 3 4, और कोई केस 5 को 1 2 3 एंड 4, तो देखते हैं 2 2 1 आ गया, दोनों भी 1 हो सकते हैं, तो देखो ये 1 1, और कितने हो गए 2, 3 करने हो, 2 हो गए, 3 4 5, ये भी केस है, ठीक है। तो एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं कि 5 सिंगल, 4 सिंगल, एक यहाँ दे दिया, ये इसको यहाँ देंगे, एक और एक वहाँ से निकाल दिया, फिर दोनों में से एक एक निकाल दिए, और अब कुछ और बन सकता है क्या, तो 1 2 3 4 5 केस तो बने, ठीक है। देखते हैं 5 डन, 4 डन, 3 वाला और कोई केस नहीं हो सकता, 5 वाला आ गया, 3 वाला एक केस बाकी रहा, देखो जो 2 है उसको भी मैं अलग कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया। तो 5 1 2 3 एंड 4, तो ऐसा करूँ ना, मैं क्या करूँ समझ आ रहा है, 5 4 3 2 1, 5 के सारे पॉसिबल केस विच इज़ ओनली 1, 4 के ऑल द पॉसिबल केस विच इज़ ओनली 1 केस। अच्छा फिर अब ऐसा मत समझना सर ये 0 यहाँ हो सकता है, वो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब 3 के केसेस, 3 के साथ 2 0, 3 के साथ एक और केस 1 1, सॉरी, ठीक है, 3 के साथ और केस 1 1 0, 3 के केस खत्म। फिर 2 के केस, 2 के केस है तो दोनों 2, एक 2, बस
अब कोई केस बाकी नहीं है, काउंटिंग करते हैं। इससे आएगा देखो 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, तो बात खत्म, यहाँ से बनाना है, ठीक है। यहाँ से काउंटिंग करते हैं 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 5 बाय 4 इज नथिंग बट 5, तो यहाँ से 5 आएगा, ठीक है। यहाँ से काउंट करते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अरेंज नहीं करना है तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँ क्योंकि ऑफिस आइडेंटिकल है, ठीक है। 5 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2, तो 3 कैंसिल 2 कैंसिल, बचा गया यहाँ पे 10, तो ये 3 नंबर आ गए। नेक्स्ट है 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल उसका स्क्वायर एंड इंटू 1 बाई 2 फैक्टोरियल। इसको करते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, नीचे 4 4 कैंसिल, आंसर आएगा यहाँ से अगेन 15। सेम हियर 5 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 1 बाई 3 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल बर्बाद हो जाएंगे, आंसर बचेगा यहाँ से 10 शायद, ठीक है। 10 और भी कहीं पे आया था, ठीक है, देखते हैं। लास्ट में है 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 फैक्टोरियल, तो बचेगा 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल बर्बाद, 2 5 4 अगेन 10, ओके। 5 3 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 0 का काम खत्म, 3 2 10, यहाँ पे भी देख लो 5 2 1 3 है, 3 फैक्टोरियल डन, 5 से ज़्यादा नहीं होंगे ना कहीं पे, ठीक। अब समेसन लगाते हैं, ठीक है। ये नंबर है 15 10 10, यहाँ पे समेसन अगर मैं लिखूँ व्हाट इज़ द फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर इज़ वो 15 वो 10 10 20, ठीक है, प्लस 10 5 15 और वो शायद 16, ठीक है। तो 5 6 11 1 बचेगा, ठीक है, 5 6 11 1 1 2 3 4 5, 51 मेरा काउंटिंग आ रहा है भाई। तो फाइनली काउंटिंग 51 इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। ये हो सकता है कि आपने ना किया हो, बहुत अच्छा सवाल था। प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने ये सब कर दिया था, हैव एनी नंबर ऑफ पर्सन, तो कुछ भी डालो तो केसेस बनेंगे। इससे इजी सवाल किए होंगे, बट सबसे बढ़िया सवाल था पूरे पेपर का, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगला सवाल है, बढ़ते हैं आगे। 60 वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड बी जो भी है, विद और विदाउट मीनिंग, एंड 50वां वर्ड क्या होगा उसको देखना है। तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा रेंज वाला, आपको काउंटिंग करना पड़ेगा। तो देखो BH BJNO, पहले तो ABCD 1 1 ABCDFG HIJ KLM, ठीक है। तो स्टार्ट मुझे ऐसे करना है कि स्टार्टिंग B से स्टार्ट होते हुए कितने बनेंगे, तो B से स्टार्ट होते हुए बनेंगे आपके 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, नहीं 4 फैक्टोरियल बनेगा, B तो एक ही बार है 4 फैक्टोरियल, तो सीधे 24 यहाँ से आ गए, ठीक है। B के बाद किससे स्टार्ट होंगे, B के बाद H से स्टार्ट होते हुए वर्ड, H को स्टार्ट करो, ये 4 तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 12 और हो गए, इन दोनों का सम देखो 36 हो रहा है, ठीक है, क्यूमुलेटिव सम। H के बाद शुरू होगा आपका J से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4, ठीक है, तो O तक तो जाएगा, देखो ये तो खत्म, B नहीं आंसर। J से स्टार्ट होते हैं, J से स्टार्ट करोगे तो सीधा ये भी आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 2B है तो 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा 12, इन दोनों का क्यूमुलेटिव हो जाएगा 48। अब देखो 48 आगे मुझे 50 ढूंढना था, जस्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, तो इसके जस्ट बाद वाला होगा J 1 2 3 4, देखना J के बाद आना तो B ही है, इसके बाद के जो वर्ड्स आने हैं, J के बाद B आएगा, दूसरा भी B आ जाएगा, तो J B B सॉरी J वाले खत्म हो गए ना, इसके आगे जाना है, सॉरी J के आगे अब आ जाएगा आपका O 1 2 3 4, और इसके बाद वाला जस्ट आपको ढूंढना है, तो O वाला आंसर है, तो J वाला भी नहीं है, D A ऐसे देखते हैं, देखो O सीधे दोनों भी आ जाएंगे, O B भी कैंसिल, बचा H और J, तो H यहाँ पे आएगा, J आ जाएगा, ये 49 वाला है, तो 50 वाला क्या होगा, A B B J H इंटरचेंज हो जाएगा, ये आपका 50 वाला आंसर है, O डबल B J H विजय ऑप्शन नंबर C। रैंक का सवाल नहीं है इसलिए मैंने उसको ऐसे किया, अदरवाइज शॉर्टकट कर सकते थे। नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म यूजिंग द डिजिट 2 3 4 5, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ओके अच्छी बात है। एंड विच आर नॉट, अच्छा विच आर नॉट डिविजिबल 3 एज वेल, 3 से डिविजिबल ना हो ये भी बताओ। तो देखो अभी ऐसा कौन थोड़ी करेगा, मैं तो ऐसा ही करूँगा कि आंसर इज व्हाट, नथिंग बट टोटल माइनस 3 से डिविजिबल, तो टोटल देख लो कितना है 1 2 3 4 5, रिपीटेशन अलाउड
नहीं है, तो 1 2 3 3 डिजिट का बनाना, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो 5 × 4 5 × 4 5 × 4 × 3, ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ नंबर्स माइनस 3 के मल्टीपल। 3 के मल्टीपल के लिए आप देखते हैं केसेस बनेगा। 3 का मल्टीपल मतलब सम ऑफ द डिजिट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। तो जब मैं 2 और 3 की बात कर रहा हूँ तो 5 हो गए, 5 और 4 9 हो जाएंगे, ये चलेगा। 2 3 के साथ और कुछ आएगा, 5 4 9, ठीक है। 5 और 7 12, ये 2 3 के साथ 7 भी आ जाएगा, बात खत्म। 2 4 ये हो गया 6, 6 है तो 3 चलेगा, बट वो 2 4 थी तो आ ही गया, तो छोड़ो। 2 4 आ गया, 5 से बात बनेगी क्या? 6 + 5 नहीं, 6 + 7 वो भी नहीं, छोड़ो इसको। तो 2 4 नहीं, 2 5 से बात बन रही है, 2 5, 2 + 5 7, 7 + 3 नो, 7 + 4 नो, 7 + 7 नहीं, तो ये भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। फिर 2 5 हो गया, 2 7 9, 9 + 3, बट वो आ गया शायद 2 7 3, ठीक है, इसको लें। तो 2 वाले खत्म। 3 वाले देखते हैं, 3 के साथ 2 आ गया है, 4 आ गया है, 3 के साथ 2 4 डन, 3 के साथ 5, ये हो जाएगा 9 9 और 7, 9 and 7 16, बड़े मल्टीपल ऑफ नहीं बनाएगा, तो छोड़ो इसको। फिर शुरू करते हैं, 5 डन, ठीक है, मतलब 4 डन, 5 के साथ अगर मैं शुरू करता हूँ 2, 5 6 7, 7 है तो 8 9 10, 3 ले लो, हो गया। 5 के साथ 3 बनेगा, देखो तो 5 3 8, ये 2 ही आ जाएगा, छोड़ो। 5 4 कहीं भी आया नहीं, 9 9 के साथ 9 10 11 नहीं, 9 12 हो गया, 5 4 3, 5 4 3 बन गया, देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, ठीक है। फिर 5 के साथ 4 आ गए, 7 आ गया, 5 के साथ 7 हो जाएगा 12, 12 5 7 3, वो आ गया है क्या, 5 7 12 13 14 15, 5 7 3 आया नहीं क्या, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन केस, 5 4 12, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मैंने 3 3 कभी यूज़ नहीं किया है, तो चलेगा सर, ओके। और कोई केस 3 डिजिट 2 डिजिट्स, बस ऐसे आप काउंट कर लेंगे, उसको डिवाइड कर लेना, ठीक है। वेरीफाई कर लेते हैं, 5 5 और 4 9, ठीक है, 5 और 7 12, ओके, डिविजन 3, 7 8 9 10 नहीं, ये कहाँ से आ गया, ठीक है, निकालो इसको। 9 12, ठीक है, 8 8 7 15 हो गया, तो 5 7 3 इज ऑल्सो वन आंसर, इसको यहाँ लिख देता हूँ 5 7 3। अब 7 के साथ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसका काउंटिंग कर लेते हैं कि इक्का करेंगे तो बाकी सब आ जाएंगे। इतने इससे नंबर बनाने तो कितने तरीके हैं, 3 फैक्टोरियल है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 3 फैक्टोरियल, इनको घुमाते रहो। तो इसका भी 3 फैक्टोरियल, इसका 3 फैक्टोरियल, इसका 3 फैक्टोरियल, इसका भी 3 फैक्टोरियल, तो टोटल 4 बार 3 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 कॉमन, 15 - 6, ठीक है, 15 - 6 होते हैं 9, टोटल 36। 36 इज़ अ फाइनल कॉल, ठीक है, 36 इज़ अ फाइनल कॉल। एक बार देख लो कहीं और भी सेट हो रहा है क्या, नहीं 36 ही है, क्योंकि मुझे सम और डिवीजन नहीं है, तो इट इज़ अ फाइनल कॉल 36, ठीक है। अच्छा सवाल था, टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि केस बनाते थे। अज्यूमिंग द बॉल्स ऑफ टू बी आइडेंटिकल एक्सेप्ट द कलर में भी, है ना, कलर के अलावा बाकी सब ठीक है। तो 10 वाइट है, 9 ग्रीन है, 7 ब्लैक है, तो पूछा क्या है, फाइंड द नंबर इन विच 1 और मोर बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम, एक या तो एक से ज़्यादा, ये क्या बात हुई, नंबर ऑफ वेज इन विच 1 और मोर बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस इज 1 और मोर बॉल, एक या एक से ज़्यादा, मतलब मिनिमम एक सिलेक्ट करना ही है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि टोटल कितना है 10 9 7, तो बहुत सारे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अगेन वही करता हूँ, क्या, नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसर, सिलेक्शन तो करना ही है, टोटल माइनस नॉट सिलेक्शन। क्या बात समझे कि टोटल माइनस नॉट सिलेक्शन, सिलेक्शन कब नहीं होगा, जब किसी को सिलेक्ट नहीं करोगे, तो एक तरीका। और अभी आइडेंटिकल है तो 10 है तो 10 + 1, 9 है तो 9 + 1, 7 है तो 7 + 1, तो फाइनली 11 × 10 × 8 -1 इज आंसर। तो दिखाई दे रहा है 880 - 1 879 इज अ फाइनल कॉल, विच इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल है
6x इज हैव टू बी प्लेस इन अ स्क्वायर ऑफ द फिगर, इसमें डालना है। कंडीशन ये है ईच रो हैज़ एटलीस्ट 1x, हर एक रो में एक x होना ही चाहिए। तो हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी पॉसिबल, देखना थोड़ा ध्यान से, इसको ऐसे ही रिवर्स से करते हैं। हर एक में एक x डालना है तो बहुत सारे केस बनेंगे कि इसमें डाल दिया उसमें डाल दिया, ठीक है। ऐसा करता है टोटल माइनस वो वाले केस व्हेन एनी रो इज एम्प्टी, टोटल माइनस वो वाले केस जब कोई रो एम्प्टी है। रो एम्प्टी कब होगी, देखो अगर पहली रो एम्प्टी है, सीधी सी बात है, अगर मैंने इसको एम्प्टी रखा, ठीक है, तो 4 5 से आ जाएंगे। मैं इसको तो एम्प्टी रख ही नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 और 4 है, तो ये तो एम्प्टी नहीं हो। तो 2 ही केस होगी एम्प्टी वाली जो मैं बता रहा हूँ, ऊपर वाली एम्प्टी है या तो नीचे वाली एम्प्टी है, मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। ऊपर वाली एम्प्टी है तो नीचे वाली, तो ये एम्प्टी है या तो नीचे वाली, तो 2 ही केस है जब वो एम्प्टी होगी। तो टोटल कितने केस हैं मेरे पास अवेलेबल, कितनी स्पेस 6, ठीक है, 4 5 6 7 8, 8 में से 6 जगह पर बैठेंगे x आइडेंटिकल है, अरेंजमेंट नहीं होगा। -2 तरीके जब वो मिनिमम एक रो खाली हो, ठीक है, 20 वाली तो होनी नहीं। तो 8c इज 8c2, तो 8 × 7/2 -2, तो हो जाएगा 4 28 -2 विच इज नंबर 26। तो फाइनल आंसर है 26 विच इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ आए, रेगुलर काउंटिंग कर सकते थे बट लंबा हो रहा था, उन्होंने माइनस कर दिया, ठीक है। अगला सवाल है 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स इन अ लाइन बैठे हैं, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। ये वही बात हुई, कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं होनी चाहिए। ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, साथ में बैठी है साथ में नहीं बैठे, इनका काउंट है। P इज अ नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन केस 1 एंड Q इज अ केस इन केस 2। तो नो 2 गर्ल्स का डेटा निकालो, वही है आगे जो सवाल किए हैं उसी में से 2 सवाल को क्लब किया है। नंबर 1 डायरेक्ट करते हैं, नो 2 गर्ल्स टुगेदर, नो 2 गर्ल्स टुगेदर। तो क्या 2 गर्ल्स को साथ में बिठा लूँगे, नहीं, अल्टरनेट वाला है क्योंकि गर्ल्स की जो वैल्यू है 5 है, 5 से ज़्यादा है और कोई भी 2 स्पेसिफिक गर्ल की बात नहीं की है। तो मैं क्या करूँगा, पहले 6 बॉय 6 फैक्टोरियल, 7 गैप अवेलेबल है, 7 में से 5 गैप्स पे ये 5 गर्ल्स बैठ जाएगी, तो ये आपका हो गया P, ठीक है। केस नंबर 2 क्या हो जाएगा, Q, कि ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, सारी गर्ल्स एक ही साथ बैठेंगी, तो वो एक ग्रुप की तरह काम करेंगी। तो मैं क्या करूँगा, पहले 6 बॉय हो और 1 गर्ल का ग्रुप है, तो 6 6 + 1 7, 7 ग्रुप का 7 फैक्टोरियल इंटू 5 गर्ल्स इंटरनली 5 फैक्टोरियल। इन दोनों का डिवीजन पूछ रखा है तो P/Q कर लेते हैं। P/Q इज 6 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, डिवीजन में है 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल है तो नीचे बजेगा 7, 7C5 होता है 7C2, तो 7 × 6 / 2 फैक्टोरियल, तो 7 कैंसिल, 6/2 फैक्टोरियल, 6/2 इस नंबर 3। तो रेशियो आपको आ जाना है 3 विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे जितने सवाल किए हैं उसमें से दोनों को मिक्स कर दिए। नंबर ऑफ वर्ड्स नेक्स्ट है, नॉट स्टार्टिंग एंड नॉट एंडिंग विद वोवेल्स, स्टार्ट एंड वोवेल से नहीं होना चाहिए। ऑफ द लेटर वर्ड ये है यूनिवर्सिटी, ठीक है, रिपीट क्या हो रहा है आप देख सकते हो। सच दैट ऑल द वोवेल्स आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही है। तो पहले तो वोवेल्स को देख लेते हैं कि है कौन से। वोवेल्स आर यू, वोवेल्स आर आई, यू आई, फिर है ई और दूसरा भी आई है, ठीक है। ये होना चाहिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब पहले ई होगा हमेशा, फिर दोनों आई एंड देन यू, ये फिक्स है, दिस इज़ अ फिक्स। इनका इंटरनल अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इफ़ दैट इज़ अ केस, अब फिर से सवाल पड़ता है कि ऐसे स्टार्ट ऐसे करो कि स्टार्ट ना हो, कैसे वोवेल से स्टार्ट ना हो ना तो एंड हो। सच दैट वोवेल्स आर इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, ऐसे लेटर बताने हैं, ठीक है। आई होप सवाल समझ आए। तो टोटल कितने हैं पहले काउंट करते हैं, ये 3 3 6 7 8 9 10, टोटल 10 प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो स्टार्ट और एंड है वो वोवेल से होना चाहिए, ठीक है। इन बिटवीन भी यही प्रोसीजर है। अच्छा, नहीं होना चाहिए वोवेल से, नॉट स्टार्टिंग और एंडिंग। तो पहले कॉन्सोनेंट कितने हैं, ये टोटल मेरे पास 10 थे, 4 निकाल दिए, 6 कॉन्सोनेंट है। 6 कॉन्सोनेंट में कोई रिपीट हो रहा है क्या, खाली आई ही रिपीट हो रहा था शायद, नो।
तो 6 में से कोई एक यहाँ पे आ जाएगा, देखना थोड़ा कि 6 कॉन्सोनेंट में से एक कॉन्सोनेंट यहाँ पे, जो 5 बचे हैं उसमें से एक यहाँ पे। अब इन बिटवीन क्या होगा, अब क्या बचा है, आपके पास बचा है 4 कॉन्सोनेंट, देखो, और ये 4 वोवेल। वोवेल को तो इंटरनली नहीं घुमा सकते, ठीक है। तो देखते हैं, 4 कॉन्सोनेंट है और 4 वोवेल है, तो बेसिकली मेरे पास 4 5 6 7 8 लोग हैं जिनको मुझे यहाँ पे अरेंज करना है, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 8 फैक्टोरियल तो है, बट उसमें 2 फैक्टोरियल डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि 2 आई है, ठीक है, 2 आई है। और अब बेसिकली 8 नहीं है ये, मुझे तो इसको एक ही तरह काउंट करना है, मुझे उसको एक ही काउंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, 4 कॉन्सोनेंट अरे 4 वोवेल, 4 वोवेल इंटरनल अरेंज नहीं हो पाएंगे, वैसे तो अरेंज हो सकते हैं आगे पीछे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा फाइनल आंसर लाना मुश्किल है, मुझे इसको थोड़ा अरेंज करके ठीक ही करना होगा कि ये 6 5 हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो 8 लोकेशन है उसमें से कोई 4 लोकेशन पर कॉन्सोनेंट आ जाएंगे। ध्यान से सुनना कि 8 में से 4 लोकेशन पर कॉन्सोनेंट आ गए। कॉन्सोनेंट तो इंटरनल अरेंज हो सकते हैं, तो इनका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो ये जो भी काउंटिंग है कॉन्सोनेंट का काम खत्म हुआ। क्या बात समझी? कॉन्सोनेंट नाउ दे आर हैप्पी। अब बात है वोवेल्स की। वोवेल से 4 इंटरनल अरेंजमेंट तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो दे आर ऑलरेडी प्लेस्ड, मतलब वो ऐसे ही आ जाएंगे लाइन से ही। जैसे मैंने कॉन्सोनेंट को फिक्स कर दिया ना, तो अब जो 4 जगह खाली पहले पड़ी है उसमें पहला ई होगा, देन आई देन यू, वो हो ही जाएगा। उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं है, ओनली देयर इज ओनली 1 पे। तो अगर यहाँ तक बात समझ गए हैं तो अब मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। तो ध्यान से देखें आंसर क्या आ रहा है कि जो इंटरनल अरेंजमेंट है इसमें कोई भी 8 में से 4 जगह पर 4 कॉन्सोनेंट बैठ गए इनटू 1 वे फॉर द वोवेल्स। तो फाइनल आंसर अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। फाइनल आंसर अब मैं लिख रहा हूँ कि फाइनल आंसर है कि वो 6 कि 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू डेट 5। तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि 8C4 एज इट इज़, 4 फैक्टोरियल है 5 और 6 है, मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 5 6, टोटल हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। फाइनल आंसर है ए, ठीक है। पहले इन दोनों को फिक्स कर दिया। अब जो कॉन्सोनेंट है 8 में से 4 जगह पर 4 फैक्टोरियल के टाइम्स कॉन्सोनेंट, दे कैन रोटेट एनीवेयर, मतलब रोटेट मतलब अरेंज। वोवेल्स को मुझे कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली यही ऑर्डर में वो प्लेस हो जाएंगी। तो जो 4 जगह अवेलेबल है उसमें वो लाइन से आ जाएंगे। देयर इज ओनली 1 वे फॉर द वोवेल्स, दिस इज अ फाइनल काउंट, ठीक है। दूसरा अच्छा सवाल नेक्स्ट है 6 प्लस एंड 4 माइनस साइंस आर टू प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट नो 2 माइनस साइंस कम टुगेदर। कोई भी 2 माइनस साइन साथ में नहीं आनी चाहिए, वही तो सवाल है, नो 2 गर्ल्स टुगेदर वाला। तो पहले 6 जो 6 प्लस है उनको देख लो, 6 फैक्टर तरीके से घुमा दो, बट 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल आइडेंटिकल है, तो 1 वे ये हो जाएगा। अब गैप कितनी बची है? 7 गैप्स है। 7 गैप्स में आपको कितने लोग बिठाने हैं? आपको 4 माइनस बिठाने हैं। तो 7 में से 4 गैप को उठा लिया, उसमें 4 फैक्टोरियल होगा बट आइडेंटिकल है, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 7C5 जस्ट। तो फाइनल आंसर है दोनों का प्रोडक्ट। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 1 इंटू 7C5 मतलब 7C2 इंटू 1। 7C2 हो जाएगा 7 इंटू 6 बाई 2, तो ये आ जाना है आंसर, ठीक है। 7 इंटू 6 बाई 2, ओके। सॉरी 7C4 है ना, 2 कहाँ से आ गया? नॉट 7C4, इट इज़ 7C4। 7C4 है तो 7C4 काउंटिंग होगा 7C4 इज सेम एज 7C3, तो 765 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 कैंसिल, 35 इज अ फाइनल कॉल, ठीक है। फाइनल आंसर है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स कंप्रोमाइजिंग ऑफ एनी 3 लेटर्स, एनी 3 लेटर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी, सॉरी यूनिवर्सल। 3 लेटर ही लेने हैं, ठीक है। तो समझते हैं क्या क्या होगा। पहले है कितने? पहले है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से कोई भी 3 लेने हैं, और कोई कंडीशन है क्या? हाउ मेनी वर्ड्स नहीं, सिंपल है। तो 9 में से आपने 3 लेटर ले ली, ठीक है। रिपीटेशन देख, यू नो रिपीटेड, एन नो, आई नो, वी कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, इनटू जस्ट 3 फैक्टोरियल, मेरे हिसाब से इतना ही है। हाउ मेनी वर्ड्स कंप्रोमाइजिंग एनी 3 लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस नंबर, कोई भी 3 लेटर उठा लो, वर्ड बना लो, बात खत्म। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 7 72 इंटू 7
4 1, ठीक है, हो गया 504 इज आंसर। ठीक है, नॉर्मल सवाल हो गया, बहुत पीछे है बट इजी सवाल है। इफ द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर नेवर अपीयर टुगेदर देन द 6 एग्जामिनेशन पेपर्स कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज। बेस्ट एंड वर्स्ट साथ में नहीं आना चाहिए, वही है 2 गर्ल्स साथ में नहीं आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँ, दोनों को साथ में बिठा के टोटल में से माइनस कर दूँ, तो आंसर हो जाएगा टोटल माइनस बेस्ट एंड वर्स्ट टुगेदर। तो टोटल कितने पेपर थे 6, तो 6 फैक्टोरियल माइनस 2 पेपर साथ में है, तो अब कितने हैं 2 साथ में है तो 1 ग्रुप, बाकी के 4 5 ग्रुप का 5 फैक्टोरियल इंटू वो दोनों इंटरनली 2 फैक्टोरियल। तो ये 5 ग्रुप के लिए है और ये 2 इंटरनल अरेंजमेंट के लिए। तो फाइनल आंसर देख लो 5 फैक्टोरियल कॉमन, रिमेनिंग थिंग्स आर 6 - 2। ठीक है, ऑप्शन है नहीं तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। 5 फैक्टोरियल 120 इंटू 4 48, मतलब 480 इज द फाइनल आंसर। दिस आर द नंबर ऑफ वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है NP4 एंड NP5 का रेशियो 1:2 है तो n क्या होगा। NP4 का फॉर्मूला लगा देते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n - 4 फैक्टोरियल। NP5 n फैक्टोरियल अपॉन n - 5 फैक्टोरियल। ये रेशियो है 1/2। तो न्यूमरेटर में n - 5 है, n - 4 है, तो 1 अपॉन n - 4 बचेगा। ठीक है, ये 1/2। तो n - 4 आपके पास क्या है 2, तो n की वैल्यू क्या आ जा रही है 6। तो 6 इज द n विच इज द आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नंबर ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000। 1000 से बड़ा 4000 से छोटा, ओके, विच कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4। रिपीटेशन का देख लो अलाउड है तो थोड़ा टाइम लगेगा, करते हैं आराम से। 1000 से बड़ा है तो सीधी सी बात है 2 3 4 होगा, बट 4000 से बड़ा नहीं है तो या तो 2 होगा या तो 3। तो 2 से स्टार्ट होते हुए नंबर एंड 3 से स्टार्ट होते हुए नंबर मुझे काउंट करना है। 4000 से बड़ा नहीं है तो 3 2 ही जा पाएगा। 1000 से बड़ा, हाँ 1 से स्टार्ट होते आ सकते हैं ना, तो देखो 1 से स्टार्ट हो सकते हैं, 2 से स्टार्ट हो सकते हैं एंड 3 से स्टार्ट हो सकते हैं। 1 से स्टार्ट होगा, अब 0 अलाउड है बट रिपीटेशन भी अलाउड है। तो अब मैं काउंटिंग करना शुरू करता हूँ कि 1 को तो फिक्स कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने 2 को फिक्स कर दिया, यहाँ पे मैंने 3 को फिक्स कर दिया। 1 को फिक्स करो, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, तो अब क्या क्या आ सकता है, कुछ भी डालते रहो। मतलब अब मेरे पास 5 नंबर है, 5 में से कुछ भी डालो। तो इसके सिलेक्शन के तरीके हैं 5, इसके भी 5, इसके भी क्या है 5, तो 5 की पावर 3। ठीक है, इसमें देखना 5 की पावर 3 मतलब 125 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 2 को फिक्स कर दिया, बाकी कितने नंबर 1 2 3 4, रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, तो मैं फिर से 2 भी डाल सकता हूँ, तो यहाँ पर भी 5 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, सेम हियर यहाँ पर भी 5 की पावर 3, तो ये है 125, दिस इज ऑल्सो 125। अब मैं यहाँ पे 4 नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा। तो 125 3 बार है तो आंसर आ जाएगा 3 × 125, तीनों का सम। तो 100 × 3 300 प्लस 75 375 इज अ फाइनल। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप पेपर आपका क्लियर रहा होगा। आप फिर से सॉल्यूशन हर एक पोर्शन को जहाँ पे कन्फ्यूजन फिर से देखना, मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। पीएनसी में वैसे भी टाइम लगता ही है। ठीक है, 2-3 सवाल को छोड़ के डुएबल थे, बट लंबा तो होता ही है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब जो भी कुछ डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। चैनल के लिंक को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।